बेटा, अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपने घर और घरवालों के लिए चीजें लो ना, हमारे लिए मत। यहाँ से राइट लेना था, आपने लेफ्ट ले लिया है। मैंने आपसे कहा भी था कि चौरंगी से लेफ्ट लेना है। मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। सॉरी, सीधा चले और लेफ्ट ले लें, फिर से और फिर से राइट लें। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे इस ड्रामे के अंदर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है, जहाँ पर एमन को सब कुछ याद आ रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा तो सिर्फ शेरोज, जिस एक इंसान की गलती की वजह से एमन की ये हालत बन चुकी है। यहाँ तक कि एमन को ये भी याद आ जाता है कि राहिम अली नवाज की माहिन के साथ मंगनी हो चुकी है और उसने उस मंगनी को तोड़कर और एमन से शादी कर ली। एमन ये बिल्कुल भी नहीं जानती कि राहिम का उससे शादी करने का मकसद क्या है। बस एमन को हर वक्त यही नजर आता है कि राहिम उसके साथ बहुत गलत कर रहा है और पहले उसके साथ नाइंसाफ़ी की और अब अपनी सारी की हुई नाइंसाफ़ियों का अज़ाला अदा कर रहा है। वलीमे के दिन पर एमन की तबीयत बार बार ख़राब होने लगती है और उसे बार बार चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि बार बार उसकी आंखों के सामने वही मंजर याद आने लगता है उसे, जो कुछ उसके साथ गुजर चुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ याद नहीं आता तो शेरोज़ का चेहरा। ऐसी हालत में एमन अपना फंक्शन छोड़कर कमरे की तरफ चली जाएगी और सभी लोगों की नज़रें एमन की तरफ होंगी कि अचानक एमन को ऐसा क्या हो गया जो वो उसकी ऐसी हालत हो गई और इस हालत में वो इतना अच्छा फंक्शन छोड़कर जा रही है। यहाँ पर राहिम सभी लोगों से एक्सक्यूज़ करके और एमन के पास चला जाएगा, तो यहाँ पर आफिया ये मौका बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देगी। वो भी राहिम और एमन के पीछे उनके कमरे में चली जाएगी, क्योंकि आफिया को शिरोज़ की बातें याद आती हैं कि आपने कोई भी अच्छा मौका गंवाना नहीं है। जब भी आपको ये महसूस हो कि एमन को आपकी ज़रूरत है तो आपको वो मौका हाथ से जाने नहीं देना, फ़ौरन से एमन के पास पहुंच जाना है, जिससे राहिम के दिल में भी आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाए। वो आपका एमन की तरफ इस तरह का तवज्जो देखेगा तो शायद उसका गुस्सा भी आपके ऊपर कम हो जाए। लेकिन शेरोज़ और आफिया खुद को बहुत चालाक समझते हैं, लेकिन जब इनकी दी हुई दवाइयाँ राहिम के हत्थे चढ़ेंगी तब राहिम उस दवाइयों के बारे में मालूमात करने की कोशिश करेगा और एमन के डॉक्टर से मुलाकात करेगा जो कि एमन का इलाज कर रहा है। और वहाँ पर वो डॉक्टर राहिम को सारी हकीकत बता देगा कि मैंने आपकी मदर के कहने पर ही ये दवाइयाँ कंटिन्यू की हैं, और तब राहिम अपनी माँ पर और भी सख्त नज़र रखने की कोशिश करेगा।